क्या आप जानते हैं कि बिजली का आविष्कार अगस्त ऋषि ने किया था? अगस्त संहिता वेद में लिखा है बिजली बनाने का रहस्य। अगस्त ऋषि एक वैदिक ऋषि थे। अगस्त ऋषि राजा दशरथ के राजगुरु थे। क्या लिखा था अगस्त्य संहिता में? पूरा वीडियो देखें। ऋषि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप मृणमय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयेच खिग्रीवेन चार्थिभा काष्ठापांसुभिः दास्था लोष्टो निधात्व पारदाच्छिदिस्तित्ततः संगोया जायते तेजो मित्रावरुण संगीततम अगस्त संहिता। जिसका मतलब है कि एक मिट्टी का पात्र ले, उसमें ताम्र पट्टिका यानी कि कॉपर शीट डालें और शिखा ग्रीवा यानी कि कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु यानी कि वेट सॉ डस्ट लगाएं। ऊपर पारा यानी कि मरकरी और डस्ट लोस्ट यानी कि जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रवरुण शक्ति यानी कि बिजली का उदय होगा। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए भी उसका विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। इसीलिए महर्षि अगस्त मुनि को कुंभोद्भव यानी कि बैटरी बोन भी कहा जाता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महर्षि अगस्त ने ही बिजली का आविष्कार किया था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सबसे पहली बैटरी समझते हैं? ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझ में आ। ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। इसका माने क्या हुआ? जो देश के वैज्ञानिक और महर्षि ड्राई सेल बनाना जानते हो, वो विद्युत के बारे में भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जानते होंगे, करंट के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि ड्राई सेल यही करता है। करंट के फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है, लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्षि अगस्त्य को ही है। ऐसा नहीं कि बिजली के मामले में हम पिछड़े थे। हमारे प्राचीन काल के जो साइंटिस्ट थे, जिन्हें हम ऋषि कहते थे, उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि, जिनका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी आता है। पर क्या आपको पता है कि प्राचीन काल में अगस्त ऋषि ने बिजली का आविष्कार किया था? आश्चर्य हो रहा है ना आपको सुन के? मुझे भी हुआ। लेकिन अगर आप अगस्त संहिता पढ़ें तो उसमें अगस्त ऋषि ने विस्तार से वर्णन किया है एक ऐसी पद्धति का जिसे आज पूरी दुनिया बैटरी के नाम से जानती है। ऋषि अगस्त्य के तरीके से बैटरी बनाने का प्रयोग जब हमारे आज के साइंटिस्ट ने किया तो वो पूरी तरह से सफल हुआ। उज्जैन की प्रिंस लाइब्रेरी ने अगस्त संहिता को आज भी सुरक्षित रूप से रखा हुआ है। यही नहीं, प्राचीन काल में ही इलेक्ट्रिक बैटरी के जरिए तुलसी से चार्ज किए हुए पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हम मेडिकल ओजोन बनाते थे। कैलिकट के बेजल मिशन ने इसी ओजोन बनाने की तकनीक को लेकर इससे यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन के एक प्रोफेसर क्रिश्चियन फ्रेडरिक शॉनबाइन के नाम से पेटेंट करवा लिया। और इसके काफी बाद 1896 में निकोलस टेस्ला, जो कि वैदिक साइंस से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने ओजोन जनरेटर बनाया और अपने नाम पे पेटेंट करा के टेस्ला ओजोन कंपनी स्थापित की। हमारे देश की और हमारे लोगों की यही त्रासदी रही है। अगस्त ऋषि के आविष्कार का नाम विश्व के इतिहास में दर्ज ही नहीं हुआ, लेकिन अब इनोवेशन, पावर सेविंग और रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का नाम दर्ज हो, इसका बीड़ा भारत के लोगों ने उठा लिया है। वैदिक ऋषि महर्षि अगस्त्य वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। आज ऋषि अगस्त्य का जन्म स्थल अगस्त्य कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगस्त्य मुनि के विषय में एक विचित्र बात कही जाती है
कि इन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह कर संतान प्राप्ति की थी। तो उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ था जिस कारण ऋषि अगस्त्य को अपनी ही पुत्री से विवाह करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन टेल्स पर मैं आपका एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। अगस्त्य मुनि अत्यंत ज्ञानी, तेज से भरपूर और महान तपस्वी थे। कहा जाता है एक बार विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन ही बंद हो गया। तब सूर्यदेव अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे और अपनी दुविधा बताई। तब ऋषि ने विंध्याचल पर्वत को स्थिर कर दिया और कहा, जब तक मैं दक्षिण देश से वापस न आऊं तब तक तुम ऐसे ही निम्न बनकर रुके रहो। ऐसे महातपी ऋषि की बात विंध्य नहीं टाल सका और उसने ऋषि के आदेश का पालन किया। अगस्त्य मुनि के विवाह के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी ही पुत्री से विवाह कर लिया था। एक बार मुनि ने कहीं जाते हुए रास्ते में एक स्थान पर अपने पितरों को देखा। सभी पितर एक गड्ढे में नीचे की ओर मुख किए लटक रहे थे। ऋषि ने उनकी इस अवस्था का कारण पूछा। तब उन्होंने उत्तर दिया कि संतान परंपरा का लोप होता जा रहा है और इसी कारण हम इस दुर्दशा में हैं। पितरों को इस कारण ऐसी अवस्था में देखने के पश्चात ऋषि ने विवाह करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने तेज से एक अनुपम कन्या की रचना की। उन दिनों विदर्भ नरेश भी संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। तब ऋषि ने विचार किया कि जिस कन्या की मैंने रचना की है वो विदर्भ नरेश की कन्या के रूप में जन्म लेगी। 6 महीने बाद ऐसा ही हुआ और राजा बहुत प्रसन्न हुए। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लोपामुद्रा बहुत ही ज्ञानी और श्री विद्या की आचार्य थी। एक बार अगस्त्य मुनि राजा के पास पहुंचे और लोपामुद्रा के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इस प्रकार ऋषि अगस्त्य ने अपने ही द्वारा उत्पन्न पुत्री से विवाह कर एक दृढ़ अच्युत नामक पुत्र प्राप्त किया। और मित्रों, इसी के साथ समाप्त करेंगे हम आज की कड़ी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकॉन को क्लिक करके नोटिफिकेशंस ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास बिना किसी डिले के पहुँचे। नमस्कार। महर्षि अगस्त्य की कथा। महर्षि अगस्त्य वेदों में एक मंत्र दृष्टा ऋषि हुए हैं। इनकी उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार की कथाएं मिलती हैं। कहीं मित्रावरुण के द्वारा वशिष्ठ के साथ घड़े में पैदा होने की बात आती है, तो कहीं पुलिस की पत्नी हविभू के गर्भ से विशर्वा के साथ इनकी उत्पत्ति का वर्णन आता है। किसी किसी ग्रंथ के अनुसार स्वयंभू मनवंतर में पुलत्सनत दत्तोली की अगस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सभी बातें कल्प वेद से ठीक उतरती हैं। इनके विशाल जीवन की समस्त घटनाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ संक्षेप 2-4 घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। एक बार विंध्याचल पर्वत ने गगन पथगामी सूर्य का मार्ग रोक लिया। वह इतना ऊंचा हो गया कि सूर्य के आने जाने का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। सूर्यदेव महर्षि अगस्त्य की शरण में गए और उन्हें पूरी बात बताई। अगस्त्य ने उन्हें आश्वासन दिया और स्वयं विंध्याचल के पास उपस्थित हुए। विंध्याचल ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उन्हें नमस्कार किया। महर्षि अगस्त्य ने कहा, भाई, मेरा तीर्थ करने के लिए दक्षिण दिशा में जाना आवश्यक है, परंतु तुम्हारी ऊंचाई लांघ कर जाना बेहद कठिन प्रतीत होता है, इसलिए कैसे जाऊं? उनकी बात सुनते ही विंध्याचल ने उनके चरणों में लौट गया। महर्षि अगस्त्य ने बड़ी सुगमता से उसे पार करके कहा, अब जब तक मैं न लौटूं तुम इसी प्रकार पड़े रहना। विंध्याचल ने बड़ी नम्रता और प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। तब से महर्षि अगस्त्य लौटे ही नहीं और विंध्याचल उसी प्रकार पड़ा हुआ है। अगस्त्य ने जाकर उज्जैनी नगरी के शूलेश्वर तीर्थ की पूर्व दिशा में एक कुंड के पास शिव जी की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। आज भी भगवान शंकर की मूर्ति वहाँ अगस्त्येश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। एक बार भ्रमण करते करते महर्षि अगस्त्य ने देखा कि कुछ लोग नीचे मुंह किए हुए हैं, कुएं में लटक रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि ये उन्हीं के पितर हैं और उनके उद्धार का उपाय यह है कि वे संतान उत्पन्न करें। बिना ऐसे किए
पितरों का कष्ट मिटना असंभव था। अतः उन्होंने विदर्भ राज से पैदा हुई अपूर्व सुंदरी और परम पतिव्रता लोपामुद्रा को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस समय इल्वल और वातापी नाम के दो दैत्यों ने बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वे ऋषियों को अपने यहाँ निमंत्रित करते थे। वातापी स्वयं भोजन बन जाता और जब ऋषि खा पी चुकते तब इल्वल बाहर से उन्हें पुकारता और वह उनका पेट फाड़ कर निकल आता। इस प्रकार महान ब्राह्मण संहार चल रहा था। भला महर्षि अगस्त्य इससे कैसे सहन कर सकते थे। वे भी एक दिन उनके यहाँ अतिथि रूप में उनके उपस्थित हुए और फिर तो वे सर्वदा के लिए उसे बचा गए। इस प्रकार लोक का महान कल्याण हुआ। एक बार जब इंद्र ने वृत्तासुर को मार डाला तब काले नाम के दैत्यों ने समुद्र का आश्रय लेकर ऋषि मुनियों का विनाश करना आरंभ कर दिया। वे दैत्य दिन में तो समुद्र में रहते और रात में निकलकर जंगलों में रहने वाले ऋषियों को खा जाते। उन्होंने वशिष्ठ, च्यवन, भारद्वाज सभी के आश्रमों पर जा जाकर हजारों की संख्या में ऋषि मुनियों को अपना आहार बना लिया था। तब देवताओं ने महर्षि अगस्त्य की शरण ली। उनकी प्रार्थना से और लोगों की व्यथा और हानि देखकर अगस्त्य ने अपने एक चुल्लू में ही सारे समुद्र को पी लिया। तब देवताओं ने जाकर कुछ दैत्यों का वध किया और कुछ भागकर पाताल चले गए। एक बार ब्रह्म हत्या के कारण इंद्र के स्थानच्युत होने के कारण राजा नहुष को इंद्र बनाया गया। इंद्र होने पर अधिकार के मद से मत होकर उन्होंने इंद्राणी को अपनी पत्नी बनाने की चेष्टा की। इंद्राणी पतिव्रता थी। जब नहुष जाति पर उतर आए तो इंद्राणी देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंची। देवगुरु ने उन्हें एक युक्ति बताई। तब बृहस्पति की सम्मति से इंद्राणी ने एक ऐसी सवारी से आने की बात कही जिस पर अब तक कोई सवार न हुआ हो। मद नहुष ने सवारी ढोने के लिए ऋषियों को ही बुलाया। ऋषियों को तो सम्मान अपमान का कुछ ख्याल था ही नहीं। आकर सवारी में जुट गए। जब सवारी पर चढ़कर नहुष चले तब शीघ्रातिशीघ्र पहुंचने के लिए हाथ में कोड़ा लेकर जल्दी चलो कहते हुए उन्होंने ब्राह्मणों को विताड़ित करने लगे। यह बात महर्षि अगस्त्य देखी नहीं गई। वे इनके मूल में नहुष का पतन और ऋषियों का कष्ट देख रहे थे। उन्होंने नहुष को उसके पापों का उचित दंड दिया, शाप देकर उसे एक महाकाय सर्प बना दिया और इस प्रकार समाज की मर्यादा सुदृढ़ रखी तथा धन मद और पद मद के कारण अन्य लोगों ने आंख खोल दी। भगवान श्री राम वन गमन के समय इनके आश्रम पर पधारे थे और इन्होंने बड़ी श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम से उनका सत्कार किया तथा उनके दर्शन, आलाप तथा संसर्ग से अपने ऋषि जीवन को सफल किया। साथ ही ऋषि ने उन्हें कई प्रकार के शास्त्रार्थ दिए और सूर्य आराधना की पद्धति बताई। लंका के युद्ध में उनका उपयोग करके स्वयं भगवान श्री राम ने उनके महत्व की अभिवृद्धि की। प्रेम लक्षणा भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप भक्त सुतीक्षण इन्हीं के शिष्य थे। उनकी तन्मयता और प्रेम से स्मरण से आज भी लोग भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करके जब भगवान श्री राम अयोध्या को लौट आए और उनका राज्याभिषेक हुआ तब महर्षि अगस्त्य वहां आए और उन्होंने भगवान श्री राम को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाई। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड की अधिकांश कथाएं इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। इन्होंने उपदेश और सत्संकल्प के द्वारा अनेक का कल्याण किया। इनके द्वारा रचित अगस्त्य संहिता नाम का एक उपासना संबंधी बड़ा सुंदर ग्रंथ है। जिज्ञासुओं को उसका अवलोकन करना चाहिए।